जी हाँ, रूम नंबर 102 सप्त सागर कॉलोनी में ये होटल है जहाँ मैं रुका हूँ। और ये होटल का रूम मैंने किसी एजेंट के थ्रू लिया था, जानबूझकर लिया था। सड़क पर चलने वाले जो एजेंट होते हैं तो 200-400 रुपये कमाने की कोशिश करते हैं। मैं जानना चाहता था कि ये प्रोसेस कैसा होता है, अच्छा होता है या बुरा होता है, जिससे कि मैं आपको अपना अनुभव बता सकूं। तो यह रूम मुझे मिला था एक सड़क पर घूमते हुए जो एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू, जो गाड़ियां रोक रोक के पूछते हैं होटल ले लीजिए, होटल ले लीजिए। और उन्हीं एक एजेंट के द्वारा मैं इस रूम तक पहुंचा था। जगह का नाम है सप्त सागर कॉलोनी। और यह रूम मुझे मिला था 1200 रुपये में। और 1200 रुपये का यह रूम एजेंट के द्वारा लिया गया। किस प्रकार का है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। रूम में घुसते ही आपको जो लुक दिखा था मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। देखिए, इस प्रकार का एक यहाँ पे अच्छा खासा डबल बेड है, साफ़ सुथरा है, गंदगी नहीं है ऐसा कह सकते हैं। और इस डबल बेड पे हम 3 लोग रुके थे 2 दिनों के लिए। पहले दिन हमने इसका किराया, जैसा कि मैंने बताया, 1200 रुपये दिया था। बेड के ऊपर एक हमको इस प्रकार का चादर कह सकते हैं या हल्का सा ब्लैंकेट कह सकते हैं, वो हमें मिल गया था। मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे सॉकेट्स दिए गए हैं। आप अगर बैठना उठना चाहते हैं या अपना बैग वगैरह रखना चाहते हैं उसके लिए सोफ़ा है, छोटा सा टेबल है। इसमें एक आईना दिया गया है, शीशा। और इसमें टेलीविज़न भी है जो प्रॉपरली वर्क करता है, एंड्रॉयड टीवी है इसके अंदर। इसमें एसी भी लगा हुआ है, लेकिन हमने एसी का इस्तेमाल नहीं किया और हमने एसी के बारे में पूछा भी नहीं। और यहाँ पर देखिएगा एक चलता हुआ पंखा है जिसका हमने इस्तेमाल भरपूर किया है। यहाँ पे एक खिड़की है और खिड़की में बाहर से देखिएगा नेट लगा हुआ है, जाली लगा हुआ है। और अगर आप घर में बैठे ही खाना मंगवाना चाहते हैं होटल रूम में ही, तो ये मेनू वगैरह दिया हुआ है, आप फ़ोन करेंगे तो आपको यहाँ खाना मिल जाएगा। ये जो दरवाज़ा है जिससे होकर हम बालकनी में जा सकते हैं, लेकिन इसे इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि इसको खोलिए मत, बाहर मत जाइए, क्योंकि बाहर हज़ारों की संख्या में बंदर घूम रहे हैं, वो अंदर आ जाएंगे तो तकलीफ़ हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमारा ये बाथरूम है। देखिए, अटैच टॉयलेट है, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। काफ़ी स्पेसियस है, बड़ा सा है। देखिएगा, नहाने वहाने पानी की कोई भी असुविधा नहीं है इसके अंदर। नहाने के लिए सर्दियों में आएंगे तो गीज़र वगैरह लगा हुआ है। और यहाँ पर इंग्लिश टॉयलेट बना हुआ है और साधारणतः जैसा होता है वो ठीक ठाक सा है। पानी भरपूर मात्रा में थी, किसी प्रकार की कोई कमी यहाँ पर थी नहीं। तो यह जो हमारा रूम है इसमें इतनी सी फैसिलिटीज़ हैं। और इस रूम के लिए हमें देना पड़ा पहली रात केवल मात्र 1200 रुपये। और 1200 रुपये में जो एजेंट था वो, उसे हम ईमानदारी कहेंगे, किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं की। वो डायरेक्ट हमें लता मंगेशकर चौक या बीणा चौक में मिला था, जहाँ पे अंदर गाड़ी लेके आना अलाउड नहीं था दिन में, क्योंकि अंदर बंद हो जाता है। एकदम शाम के समय हम पहुंचे थे तो पुलिस वालों ने कहा आपको यहीं गाड़ी पार्क करना पड़ेगा। लेकिन वो जो एजेंट था वो हमारी गाड़ी के पास आया, हमें होटल के बारे में समझाया, कुछ फ़ोटोज़ दिखाए और 1200 रुपये लगेगा रूम का किराया, ऐसा उसने मुझे बताया। और सारी जगह हम पैदल ही घूम कर दे सकते हैं, ऐसा भी उसने मुझे बताया। तो हमने सोचा कि चलो ये अनुभव भी इस एजेंट के साथ हम कर देखते हैं। तो वो हमें गली गली से घुमाता हुआ यहाँ पर लेके आया और उसने हमसे कहा कि अगर वॉक इन डिस्टेंस पे सारी चीज़ें ना हो तो जो कहोगे हम वही हार जाएंगे। थोड़ा अवधी भाषा में बोलते हैं, अवधी भाषा बहुत ही मधुर भाषा है। तो बोला उन्होंने जो कहोगे हम वही हार जाएंगे। चलिए, उन्होंने ये होटल दिलवाया, 1200 रुपये के कमरे में आए। फिर टिप के तौर पर 50 रुपये हमने उसे और दिया, तो 1250 रुपये लग गया। होटल में सारा सामान रखने के बाद हम नहा धो करके आए। नहा धो करके हम फ्रेश हो गए। उसके बाद हमने डिनर कर लिया रात का, जो कि बाहर नीचे उतरते ही सब्जी मंडी नाम की एक जगह है वहाँ पर मिला। और साधारणतया 150 रुपये की थाली यहाँ आसपास बेचते हैं सारे लोग, जिसमें सब्जी, रोटी, दाल, चावल सब कुछ इत्यादि उसके में अंदर शामिल होता है। उसके बाद जब हम वापस होटल में आए, होटल में आने के बाद जो होटल के ओनर हैं, ज़्यादातर होटल के जो ओनर्स हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे ही रहते हैं, क्योंकि छोटे छोटे प्लॉट थे ये। बाद में ये सारे बड़े प्लॉट में बाद में ये इन सबको जो है अयोध्या जी बनने के बाद, अयोध्या जी में राम मंदिर बनने के बाद इन लोगों ने होटल में कन्वर्ट कर दिया है। और ये ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं। उनसे मैंने मुलाकात की, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा साधारणतया हम इस होटल को, इस रूम को हम
1000 रुपये में देते हैं, लेकिन क्योंकि एजेंट्स लेकर आते हैं तो उनको भी कुछ कमीशन देना पड़ता है, तो 200 रुपये वो एक्स्ट्रा चला जाता है, तो 1200 रुपये में दे देते हैं अगर एजेंट्स लेके आते हैं तो। और इस प्रकार से हमें मालूम चला कि साधारण दिनों में अगर आप आएंगे यहाँ पे तो आपको यह रूम 1000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। इस कॉलोनी में बहुत सारे होटल हैं और यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है कि अगर इस जगह के आसपास आप होटल लेते हैं तो सारे मंदिर, नया घाट, राम की पैड़ी और सब जगह, नागेश्वरनाथ मंदिर, श्री राम जन्मभूमि मंदिर और हनुमानगढ़ी, उसके अलावा दशरथ महल, श्री कनक महल, सब कुछ जो है आप पैदल चलते हुए ही देख सकते हैं। 200, 300, 400, 500 मीटर की दूरी पे हर चीज़ है। उसके बारे में एक विस्तृत वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। यह रूम मुझे कैसा लगा? 1000 रुपये में अयोध्या जैसी जगह पर यह रूम ठीक है। मैं तो ऐसा कहूँगा कि आप सब्जी मंडी के आसपास के इलाके में ही इस प्रकार का रूम ढूंढ करके अपने लिए ले लीजिए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा अगर आपको पैदल चलने में असुविधा होती है तो। और उसके अलावा भी रिक्शे वाले यहाँ मिल जाते हैं। रिक्शे का किराया यहाँ के लोकल लोगों के लिए आधा होता है, क्योंकि उनकी भाषा अलग होती है और उनको सभी पहचान रहे होते हैं। तो जहाँ 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया लगता है, हम लोगों से 20 रुपया, 30 रुपया ऐसा चार्ज करने की कोशिश करते हैं। अगर आप वो रिक्शे में बैठना नहीं चाहें, रिक्शे में नहीं बैठने के फ़ायदे भी होते हैं। अगर आप रिक्शे में नहीं बैठेंगे तो आप गली गली घूम करके भी देख सकते हैं, थोड़ा उसका अनुभव भी आपको मिलता है। खाने पीने के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगा, यहाँ से जो सरयू नदी है जहाँ पे लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, नया घाट नाम है उसका, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर लगेगा अगर आप मेन रोड से जाएँ। और गली गली रोड अगर आपको मालूम चल जाता है तो गली गली से तो बहुत ही नज़दीक है ना, 400-500 मीटर की दूरी पर ही है वो। तो नए लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 10 रुपये में मैं नया घाट गया था, फिर आते समय मैं पैदल ही आ गया राम की पैड़ी, नागेश्वरनाथ मंदिर सब दर्शन करने के बाद। मैं इस रूम को एक बार दोबारा से आपको दिखाना चाहूँगा, जिससे कि आप देख सकें कि 1000 रुपये में आपका यह जो रूम है उपयुक्त है या नहीं है। देखिए, रूम के अंदर इस प्रकार का एक सोफ़ा मिलेगा, इस प्रकार का एक टेबल हमको दिया गया था। यहाँ पर ये एसी भी लगा हुआ है, अगर आपको एसी वगैरह चाहिए तो आप इनसे बात कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ये खिड़की है, इसमें जाली लगा हुआ है, मच्छर इसमें से आएंगे नहीं। आपको इसके अंदर एक टीवी सेट मिल जाता है, आईना मिल जाता है, टीवी प्रॉपर वर्किंग करता हुआ एंड्रॉयड टीवी था। और आपको जो बेड मिलेगा वो भी देखिए काफ़ी स्पेसियस है, डबल बेड है ये और साफ़ सुथरा भी है। और इसमें तकिया वगैरह और ओढ़ने के लिए चादर वगैरह मिल जाता है। बाकी हम लोग चादर वगैरह लेके आते ही हैं घर से। और कपड़ा वगैरह लटकाने के लिए आपके पास देखिएगा, कपड़े के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप यहाँ लटका सकते हैं। और चार्जिंग वगैरह के लिए बहुत सारे पोर्ट दिए गए हैं, किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। बहुत सारे सॉकेट्स हैं, आप यहाँ चार्जिंग करते हैं। और वाईफाई की फ्री सुविधा है, आप जितनी भी देर रहेंगे, लैपटॉप वगैरह लाए हैं, कुछ काम करना है तो वाईफाई का यहाँ फ्री, उसी जो आपने होटल रूम लिया है उसमें फ्री वाईफाई आपको मिल जाता है। मोबाइल वगैरह चलाने के लिए भी वाईफाई जो भी है वो आपको फ्री में ही मिल जाता है। आप किसी भी प्रकार की और जानकारी के लिए आप मेरे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया होता है। तो अयोध्या जी के इस रूम से, जो कि सप्त सागर कॉलोनी में है, और इस होटल के रूम नंबर 102 से मैं आप सभी को एक बार कहना चाहता हूँ, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी खुश रहिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मेरी जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।